हेलो दोस्त, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को कारक और उनके प्रकार बताए थे, आज संधि के बारे में बताना था। तो देखिए, संधि जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देता है और आदमी पहचानने में कि कौन सी इस शब्द जो लिखा है किस संधि का है, कैसे है, ये गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए, आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो गड़बड़ हो जाता है या गलत टिक लग जाता है वो ना हो। देखिए, तो बताने के लिए तो तरीका सब अपना अपना अपने हिसाब से बताते हैं, अच्छा ही बताते हैं, लेकिन देखिए हमारा तरीका क्या है। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर कुछ नया मिलेगा और अच्छा लगेगा। तो देखिए, जो कि संधि, देखिए संधि लिखा है, इसको ज्वाइनिंग कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के। तो देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये इधर देख लीजिए, यहीं से देखिए, यहाँ पे क्या है कि छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, ये निकटवर्ती हो गया, इसी को निकटवर्ती कर रहे हैं, निकटवर्ती वर्ड हो गया। यही निकट है ना, इसके निकट ये है, इसके निकट ये है, तो निकटवर्ती यही हो गया। तो इसके परस्पर जब ये दोनों, ये निकटवर्ती वाला जब मेल में आएंगे तो ये वाला बनेगा, मतलब मेल से जो परिवर्तन होता है। तो पांच कई प्रकार के होते हैं, तो वही चीज करें, मतलब निकटवर्ती यहाँ से समझिए, और जो परिवर्तन होगा ये चीज़ है। ये परिभाषा से यही मतलब है कहने का मतलब। या तो ध्वनियों का मेल होता है, बात वही है ध्वनि का, वही जो दो निकटवर्ती ध्वनियों का है वो वर्णों का। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, होता है मेल, वही होना ना मेल, मतलब मिलाने से संबंधित दो मिलेंगे, यहाँ मेल, शाब्दिक अर्थ इसका मेल होता है। देखिए अब प्रकार इसका तीन टाइप के होते हैं, संधि, संधि तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक, तीन टाइप के हो गए हैं। तो विकल्प टाइप इसमें हो पाएगा, एक साथ सब नहीं हो पाएगा। तो देखिए बारी बारी से स्वर संधि अब पांच प्रकार के होते हैं, पांच टाइप के। तो देखिए पहला दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, तीन इसमें है। तो देखिए दीर्घ संधि कैसे क्लियर होगा। तो दीर्घ जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं बड़ा लग रहा है दीर्घ चीज़ कहने से। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ से देखिए दो वर्णों के परस्पर मेल से संधि होती है। तो अब दो वर्ण मिलेंगे, तो लेकिन अब इसमें दीर्घ कह रहा है, तो दीर्घ कहने जब दो वर्ण मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा दीर्घ, चूंकि मेल तो संधि यहाँ से हुआ और दीर्घ यहाँ से, दीर्घ संधि इसलिए ले रहा है। संधि देखिए हैया है, संधि की परिभाषा हैया है कि दो निकटवर्ती जो वर्ण मिलेंगे यहाँ से, लेकिन वो दीर्घ होना चाहिए। तो दीर्घ का मतलब अपने से वो बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कि सब अपना अपना तरीका होता है। अ आ, मतलब अ छोड़िए इसको, इसको पहले, इसको लघु कहते हैं, इसको दीर्घ कहते हैं, इसको लघु, इसको दीर्घ, इसको लघु, इसको दीर्घ, इस तरह से हुआ। ओ आ ई उ ऐसे करके ऋषि ए ओ है, इसको गिनेंगे 11 होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे, दो ठे और होता है तो 13 होता है, लेकिन स्वर मुख्य रूप से 11 ही होते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे क्या कैसे था, स्वर के बारे में बताए थे। तो देखिए कैसे दीर्घ संधि हो रहा है। इसमें क्या है कि जब और लघु है तो इस लघु के साथ या तो फिर लघु मिले, जैसे अ के साथ अ हो, चाहे अ के साथ अ हो, ठीक, या तो अ के साथ आ हो, फिर भी जो उसका जो मेल से जब परिवर्तन जो होगा तो वो आ ही होगा। या आ के साथ अ हो, या आ के साथ आ ही हो। तो कहने का मतलब ये चीज़ है। और इसमें आइए, तो इसका ये लघु है, दीर्घ है। तो अब इसमें क्या है कि ये लघु या तो यही चीज़ एक और आ जाए, या तो इसके साथ ये आ जाए। बात अभी देखिए एग्जांपल हम देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो बड़ी ई होना चाहिए, ये वाला बड़ी हुई होता तो यही बनेगा, बाद वाला बन जाएगा तुरंत। ये क्या नाम से कि छोटा हुआ है अब बड़ा हुआ है, तो छोटा ऊ के साथ छोटा हुआ है, या तो छोटा ऊ के साथ बड़ा हुआ है, या बड़ा ऊ के साथ बड़ा हुआ है, तो बड़ा ऊ बनेगा। देखिए कैसे तीन ठे। और इन लोगों का आगे यूज होगा, आगे आगे वाले मतलब संधि के जो प्रकार है स्वर वाले में। देखिए जैसे हम देख लिखे, अब इसको वाले में पहले इसमें एग्जाम्पल एक दो दो तीन तीन लिख दिए हैं, बाकी मिलाएंगे कहीं भी तो आएगा। जैसे भानु धन उदय, देखिए ये क्या है कि छोटा है, ये वाला ये छोटा है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हुआ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ हो गया। ये जो एक की तरह है इस तरह बड़ा ऊ में आ जाएगा, जैसे छोटा मिलके बड़ा हो गया, ठीक। और अभी भी कहा कि एक
ये बड़ा भी मिलेगा और एक छोटा भी मिलेगा, एक बड़ा और एक छोटा, तो भी बड़ा होगा। ये जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा ही होगा, कुछ भी कर लीजिए। इसमें देखिए क्या है कि इस तरह होता है, जो ये वाला बाद वाला है ये तो बड़ा है और फिर बड़ा है, तो बड़ा बड़ा मिलके, बड़ा बड़ा वाला मिलके ये बड़ा ही हो रहा है। कहने का मतलब देखिए सब में यही चीज़ हो रहा है, सब में बड़ा ही होगा। देखिए ये रिजल्ट आएगा। और इसके एग्जांपल में देखिए जैसे क्या है कि ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, छोटी ई है, छोटी ई है, बड़ी नहीं है। ई वाला छोटी ई होता है ना, पहले छोटी ई तब बड़ी होती, बड़ी वाले पे इस तरह से ऊपर कर देते हैं। अति मतलब छोटी ई है, छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गया, बड़ी ई वाला हो गया ना। इधर जो अक्षर के आगे होते हैं वो बड़ी ई वाले में हो जाते हैं। जैसे अब ई क्या है कि छोटी ई है, ये छोटी ई वाला ई हो गया, बड़ी ई वाला ई हो गया, ई भी मिलेगा तो वो भी बड़ी होगा। कहने का मतलब इसका संबंध, इसको इसको जोड़िए तो भी ये इसको जोड़िए। देखिए ये वाला बड़ी ई और छोटी ई, अरे बड़ी ई और बड़ी जोड़ेंगे तो भी बड़ी ई होगा। कहने का मतलब यही सिस्टम है। कहने का मतलब दीर्घ जैसा कहा सब बड़ा हो जाना चाहिए किसी तरह। और मेल किसका होगा, यही तीन का, इधर का रोल नहीं है, दीर्घ संधि में इनका रोल नहीं आएगा, ये दिमाग रखिएगा। और ये वाले में देखिए अ छोटा छोटा करके मिला के मतानुसार कर दिया गया, मत धन अनुसार मतानुसार, देव धन आलय, जैसे अ धन आ मिलके बड़ा, हमेशा बड़ा का रोल रहेगा। कहने का मतलब दीर्घ संधि में आप आपको रिजल्ट के साथ ही लगे। विद्यालय में जैसे विद्या धन आलय, आ धन आ विद्यालय हो गया, ठीक। तो आप कुल कंक्लूजन यही देखिएगा कि इसमें कुल कंक्लूजन हम यही देखें, निष्कर्ष यही देखें कि कुछ भी कर रहे हैं इसको हटाइए, बस इसके अंदर जो भी माजरा मतलब सिस्टम हो रहा है वो घुमा फिरा के बड़ा ही हो जा रहा है। ये दूसरा वाला होगा, पहला छोड़ दूसरा होगा, मतलब ये बड़ा हो जा रहा है, ये बड़ा हो रहा है ना, बड़ा बड़ा ये भी है, बड़ा बड़ी छोटा हूँ और बड़ा हूँ तो बड़ा होगा। तो इसको तो आप इस तरह से देख लेंगे। और दूसरा वाला देखिए गुण संधि, गुण संधि है तो इसको भी हम इसी मॉडल पे लिख दिए हैं, जैसे अ आ ई उ करके ऋषि ए ओ। अब देखिए जब दूसरा हम गुण संधि जब लिए हैं तो इसको हम रख ले रहे हैं, ये काम में आएगा। अब बाकी ये चट्ट का मतलब आगे वाले में काम आएगा। देखिए कैसे आएगा। अब गुण संधि है तो अब क्या है कि देखिए हम थोड़ा इस तौर तरीके से इस तरह से बनाए हैं, इसको एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे क्या माजरा है, ये पूरा क्या सिस्टम करना चाह रहा है, कैसे कैसे होगा। जैसे अ और आ ये दोनों को हम एक साथ जोड़ दे रहे हैं एक ही जगह में, तो ये पहले जब अ या आ का जब मेल किसी छोटा ई या बड़ा ई के साथ होगा तो ए बनेगा। अब एग्जांपल में हम सेट कर देंगे, समझ में आ जाएगा। अब अ या आ का मेल जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ होगा तो ओ बनेगा, ओ, ठीक, ओ बनेगा, ये वाला ओ, ठीक। पहले तो ए बना, फिर ओ बना, फिर अर बनेगा। देखिए अब अ या आ के साथ ऋषि री का जब मेल होगा तो अर बनेगा, ठीक। अब देखिए कैसे कैसे हो रहा है। जैसे कि अब गुण संधि है तो अब देखिए कि गुण संधि है तो इसको गुण संधि ना करके गुणे संधि कहिए। गुणे अब कहने में बहुत दिमाग नहीं करना है, गुणे संधि कह दीजिए। गुणे कहेंगे तो अब दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि आपके ए का मात्रा उसमें कहीं ना कहीं काम करेगा, मतलब उसके एग्जाम्पल में उसकी परिभाषा में कहीं ना कहीं ए आएगा। तो ए आने का मतलब ए ओ अर, दिमाग में तुरंत याद होना तो मतलब ए आएगा तो मतलब ए का सिंगल ए ओ अर। गुणे संधि जैसे करने ए आएगा तो ए का मतलब ए ओ अर, ये अ आ वाला ई ओ उ यही सब लाइन वाला रहेगा ऋषि री। तो ए ओ अर तीन ठे बनेगा तो अ आ के साथ ई आएगा तो ए हो जाएगा। फिर अ या आ के साथ ये वाला लेके आएंगे उ के साथ, मतलब छोटा बड़ा के साथ तो ओ बन जाएगा और इसके साथ आएगा तो ऋषि री बन जाएगा, और बन जाएगा। इसमें क्या है कि देखिए इसका एग्जाम्पल, इसमें क्या है कि संधि के बीच में एक तिरछी कहीं ना कहीं होगा जरूर। देखिएगा बीच में संधि के बीच में एक तिरछी होगा, या ध्यान दीजिए। देखिए कैसे होगा, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले इधर से एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अब अ हुआ, देखिए एग्जाम्पल में सेट हम किए अ हुआ, देखा ना अ और ऋषि, इसका मेल इसके साथ करा रहे हैं, पहले अ वाला करा रहे हैं फिर आ का भी करा देंगे। अ का ऋषि री के साथ करा रहे हैं तो देवर्षि, और हो रहा है ना, ये और आ रहा है ना देवर्षि और करके आ रहा है ना, इसमें अर्थ निकल रहा है देवर्षि, ठीक। अब आ का साथ भी हम ऋषि री के साथ कराएंगे तो भी अर बनेगा। देखिए महाधन ऋषि, महर्षि हुआ ना, और मतलब और आ रहा है ना महर्षि कहने में, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए ऊ वाला, ऊ को एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि अब इसमें आ दोनों सब में लगेगा, तीनों में।
अ मतलब पर में अ आ रहा है, उपकार में उ आ रहा है, मतलब अ और एक उ मिलके परोपकार ओ हो जा रहा है कि नहीं, अ और उ मिलके ओ हो रहा है ना, तो यहीं से पर अ और उपकार में उ मिलके परोपकार। ठीक। और सूर्य धन ऊर्जा, देखिए सूर्य, सूर्य में भी अ आ रहा है। ठीक। ऊर्जा ये वाला उ आ गया, तो अ उ मिलके सूर्य ऊर्जा। कहने का मतलब ये है मिला जुला के कि इन दोनों का मेल दोनों के साथ होगा तो घुमा वो ही बनेगा। चाहे इसका मेल इसके साथ करिए, चाहे इसका मेल इसके साथ करिए, चाहे इसका मेल इसके साथ करिए, चाहे इसका मेल इसके साथ करिए। ठीक। और ये तीसरा वाला देखिए, ये वाला पहला जो यहाँ पे है, तो हाँ, इसका एग्जाम्पल हाँ याद दें यहाँ पे है। अब देखिए क्या है कि यहाँ से देखिए इसी थोड़ा तिखा हो जाए, तो नौर धन इंद्र ओ धन ई हो रहा है ना, तो एक मात्रा लग रहा है ये वाला मात्रा लग रहा है ना नरेंद्र, ये वाला मात्रा हो जा रहा है कि नहीं। अब देखिए आ रमा धन ईस मतलब बड़ा आ अब बड़ी ई मिल रहा है, फिर भी एक मात्रा लग रहा है, रमेश एक मात्रा लग रहा है। तो मिला जुला के आप यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शब्द यहाँ से तैयार हो रहा है, ई वाला इस एक तो शब्द हो गया, यहाँ जो शब्द तैयार हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें एक तिरछी लग रहा है। देखिए इसमें भी एक तिरछी है, एक तिरछी इसमें भी लगा रहे हैं, तो एक तिरछी ऊपर एक तिरछी ऊपर लग रहा है। तो यही है, थोड़ा सा तरीका अपना दिमाग में लगाइए कि गुणे संधि में गुणे संधि कहिए उसको, तो एक तिरछी होता है, ये हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि संधि वाले में, वृद्धि संधि कैसे है, वृद्धि में भी ओ आ ई उ ऋषि री ए ओ औ। अब देखिए पहले वाले दूसरे वाले में हम इसको ले लिए और तीसरे वाले में ए और ओ वाले में लिख रहे हैं, जो तीसरा संधि आ रहा है वृद्धि संधि वाले में इसको छोड़ दिए, अब इसको ले रहे हैं आगे वहाँ से। तो अब देखिए क्या वृद्धि संधि वाले में कि ओ आ का मेल जब ए के साथ होगा तो आय बन जाएगा, तुरंत इसका दीर्घ वाला हो जा रहा है ना, मतलब ये वाला ए है तो ए बाद वाला मिल जाएगा, रखा जाएगा। ओ आ का मेल ए या आय के साथ होगा तो आय बनेगा। ठीक। और ओ आ का मेल ओ आ का यहाँ से देखिए मेल हो रहा है ना, ऐसे लेके जा रहा है, यहाँ से मेल ओ के साथ हो रहा है तो औ बन जाएगा। ठीक। फिर से देख लीजिए, ओ आ का मेल यहाँ से ऐसे किए है ना, तो ओ आ का मेल जब ए आय के साथ हो रहा है यहाँ से तो आय बन जा रहा है ए वाला, और ओ आ का मेल जब यहाँ से हम इस तरह इससे मेल करा रहे हैं ओ तो औ बन जाएगा। ठीक। तो ये वृद्धि वाले में होगा। वृद्धि अब देखिए जैसे कि अब गुण से वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कहीं ना कहीं इसमें दो तिरछी लगेगा, इसके संधि के बीच में दो तिरछी लगेगा, दो तिरछी कहीं ना कहीं देखेंगे उसके मतलब जो शब्द रहेगा उसमें दो तिरछी मिलेगा। अब दो तिरछी वाला मिलेगा तो समझिए कि वृद्धि संधि हो जाएगा इसमें। तो अब देखिए कई एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वन धन औषधि, ओ यहाँ से अ हो गया, और ओ यहाँ से ओ हो गया, तो मिलके क्या हो रहा है दो तिरछी वाला, यही बन रहा है ना, यही वाला, तो औषधि हो गया। अब देखिए महाधन ओज, महोज हो गया, तो आ यहाँ से और ओ यहाँ से, तो बनना तो है यही वाला औ, तो महोज हो गया वहाँ पे। और महाधन औषध है तो महौषध हो जाएगा, इसमें भी आ और औ मिल के औ हो जा रहा है, आ और औ मिल रहा है तो भी औ हो जा रहा है। एक ये हो गया, एक ये वाला देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है एक धन एक, देखिए औ यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे आए यहाँ पे, तो मिलके आय वाला हो जा रहा है, एकाएक हो जा रहा है। आ यहाँ से और ए यहाँ से, तो सदैव हो जा रहा है, दो तिरछी हो रहा है कि नहीं, दो तिरछी इस पर सदैव। और महाधन ऐश्वर्य, हम आ धन आय कर रहा है ना, तो भी देखिए महसर दो तिरछी हो रहा है। करने का मतलब इसमें वाले में दो तिरछी आएगा बीच में कहीं ना कहीं। आप दिमाग रखिए, इसको याद करेंगे तो गुड़े से नहीं तो गुड़े कहेंगे तो ए आएगा तो दिमाग में रखिए, एक दो बार देखे रहेंगे तो ए वाले में हाँ दिमाग में आ गया कि हाँ ए वाले में ए ओ आर होता है, ए ओ आर होता है, एक दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा। अब वृद्धि वाले में दो तिरछी होता है, वृद्धि वाले में दो तिरछी होता है, तो ऐसे ही देखना है इसको। देखिए अगला ये चौथा जो है स्वर संधि का जो चौथा है, 5 प्रकार के होते हैं,
तो चौथा जो है यड़ संधि होता है। अब यड़ संधि होता है तो अब यड़ संधि में देखिए क्या कैसे है। तो जैसे ये तो देख रहे अ आ ई उ जैसे का हम सब में लिख रहे हैं, लेकिन अब देखिए उन्हीं में से हेर फेर कैसे कैसे किसको मिला के किसको कैसे करके काम कर रहा है। पिछले 3 में जो था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में क्या था कि उसमें जो स्वर जो आ रहे थे उसके बाद जो था कोई न कोई वहीं आ रहा था या वो दीर्घ वाला हो जा रहा था या कुछ ऐसे हो रहा था, अलग अलग बदल जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई निश्चित नहीं रहेगा कि ई और छोटा ई बड़ी ई के बाद क्या आएगा, ये कुछ भी आ सकता और लेकिन आएगा स्वर। लेकिन कुछ ये नहीं है कि ई के बाद ई आए, छोटा ई आए चाहे बड़ा ई आए, ऐसा कुछ नहीं है, असमान स्वर आएगा। जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आएगा और ऋषि री के साथ भी असमान स्वर आएगा। तो मिल के जब मिलेंगे असमान स्वर, जब ऋषि री और असमान स्वर मिलेंगे, धन का मतलब मिलेंगे मिलेंगे ऋषि री प्लस असमान स्वर मिलेंगे तो र बनेगा। ठीक, इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर मिलेंगे तो वह बनेगा। इसलिए छोटा ई बड़ा ई के साथ अगर असमान स्वर बनेंगे मिलेंगे तो यह बनेगा। जैसे अब देखो जैसे क ख ग घ पढ़ते हैं ना, तो एक क्या कहते हैं वो आता है ना कि य व र ल वाला लाइन आता है, क्या कहते हैं उसको, देखिए 7वां या 6वां लाइन होता है। तो वही है, देखिए य व र ल सीरियल से है, य व र तीनों है। तो देखिए कैसे कैसे है, क्या क्या है। तो अभी इसमें देख लीजिए कि शब्द के बीच में कोई वर्ण अधूरा अवश्य होगा। मतलब ये दिमाग में रखिए, ये चीज़ समझिएगा कि यड़ संधि आएगा तो यह है यहाँ पे। ठीक, तो अब यह से यहाँ पे शुरू होगा, यह है तो यह से शुरू होगा, य व र तीनों आएगा। अब देखिए या तो फिर कुछ और दिमाग आप लगा लीजिए इसमें। देखिए मान लीजिए एक और दिमाग रख लीजिए इसमें कि य जैसे था ना कि पहले मान लीजिए कि एक दिमाग में यह से है तो यड़ संधि है, यहीं बर चाहिए, कुछ कोड निकाल लीजिए, यहीं बर कुछ आएगा, तीनों लगातार आ जाएगा। तो य वाले में, यड़ संधि वाले में य से शुरू होगा, वर तीनों आएगा। और ई जो है ई के साथ जब मिलेगा तो ई के साथ मिलेगा असमान स्वर तो यह बनेगा, ई के साथ असमान स्वर बनेगा तो यह बनेगा। जब ई जैसा आया ई वाला तो ई के बाद ऊ आएगा, ऊ के बाद ऋषि, 3 चीज़ बनेगा। क्योंकि ये ऐसा ही वर्ड चाहिए, य व र तीनों आ रहा है, तो इसका मतलब य व र 3 ठे चाहिए। तो 3 ठे, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, तो यानी यही वर चाहिए। ये मतलब कोड टाइप का है ये, इस तरह से दिमाग में रखिए। यड़ संधि आते ही यह समझिएगा कि यह संधि यही वर चाहिए। तो य व र तीनों ऐसे हो गया। इस तरह से हम बना दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर भूलेगा आदमी तो ये दिमाग में आएगा तो भी बना लेगा, नहीं बाकी तो इस तरह से याद कर लीजिए या देखिएगा, इसको समझिएगा। असमान स्वर आएगा तो यह हो जाएगा, इसके साथ असमान स्वर आएगा तो वह आएगा, इसके साथ असमान स्वर आएगा तो आएगा। लेकिन कुल कंक्लूजन के साथ साथ देखिएगा कि बीच में क्या आएगा कि कहीं ना कहीं इसके साथ भी कुछ अधूरा लगा रहेगा, इसके साथ भी अधूरा लगा रहेगा, इसके साथ भी अधूरा लगा रहेगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, बाकी हम दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्वच्छ है, वह है, इसके साथ आधा लगा है कि नहीं। जैसे भुआदि है, वह के साथ आधा लगा है कि नहीं, कोई देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इत्यादि, देखिए यह के साथ आधा त लगा है कि नहीं, यद्यपि के साथ आधा द्य लगा है कि नहीं। मतलब कहने मतलब आधा लगेगा जरूर इसमें, यड़ संधि में आधा लगेगा, बीच में लगा हुआ कहीं मिलेगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसमें ऋषि प्लस असमान स्वर आएगा तो र होगा। जैसे मातृ धन, ऋषि तो आया, लेकिन अब इसके आगे आ आएगा कि ई आएगा कि वो आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इसका कोई रूल नहीं कि यही नहीं, इसके बाद ऋषि के बाद यही यही करेगा, ऐसा कुछ नहीं मतलब है इसका। तो मातृ मतलब ऋषि प्लस या जो कुछ आए, लेकिन स्वर आएगा, ये दिमाग देखें, स्वर ये देखना है, स्वर लिखा है तो असमान तो जरूर रहेगा, लेकिन ये चीज़ असमान मतलब ई नहीं रहेगा, इसके अलावा रहेगा, असमान रहेगा। समान न समान होता तब तो यही हो जाता, असमान का रहा है तो अब त्र आ जाएगा यहाँ से, मातृ त्र, तो यह ऋषि आएगा तो अब र हो बन जाएगा र,
तो मात्रा क्या त्र आया ना, तो र आ रहा है इसमें कहने में, जैसे मातृ धन इच्छा, मातृ र आ रहा है कि नहीं कहने में, तो मातृ इच्छा हो जाएगा। वो इसका एग्जांपल देख लीजिए, भू धन आदि, ठीक। तो ऊ तो आ रहा है, ये वाला ऊ है, बड़ा ऊ वाला, और भू आदि। तो अब देखिए कि इसमें क्या है कि इसमें भी आधा लगा हुआ के साथ, लेकिन ये क्या होगा ये नहीं पता, मतलब असमान होगा, ये समान नहीं होना चाहिए, यही इसमें तो है असमान बोल रहा है, तो भू आदि हो जा रहा है। देखिए आधा लगा है इसके साथ, इसके वे सु छोटा ऊ हो गया, इसके साथ असमान आएगा, अ आए आ आए कुछ भी आ सकता है, तो सुधन अच स्वच्छ हो जाएगा तुरंत। ये तो तुरंत वह ले लिया, अब इसके साथ कहीं ना कहीं आधा लगा रहेगा। तो अब दिमाग में कभी न किसी के साथ शब्द के साथ अगर आधा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, हर एग्जाम्पल में और 2 4 10 लीजिएगा कहीं से, तो इसी तरह मिलेगा। अभी इस आगे देख लीजिएगा, जैसे यदि धन अपि, इसमें देखिए छोटा ई बड़ा ई के साथ असमान स्वर रहेगा तो यह बन जाएगा यदि धन अपि। ये तो समझ में आ रहा है कि छोटा ई बड़ा ई होगा, ये तो फिक्स रहेगा, पहले वाले में ये फिक्स रहेगा कि छोटा ई या बड़ा ई रहेगा। तो ये देख रहे हैं छोटा वाला है, तो अब अ आ गया, तो यद्यपि यह इसमें आना यद्य यह आ रहा है ना कहने में, तो यह बन गया इति धन आदि इत्यादि, यह हो गया ये वाला। और नी धन ऊन न्यून यह हो रहा है ना, तो अब न न्यून हो गया, यह वाला हो गया। लेकिन देखिए हर में देखिए कि आधा लग रहा है कहीं ना कहीं, कहने का मतलब शब्दों के बीच में कोई वर्ड अधूरा अवश्य होगा, य और रल इन तीनों में से कहीं ना कहीं, इसके इन तीनों के साथ कहीं ना कहीं अधूरा शब्द जरूर लगा, अधूरा वर्ड लगा रहेगा, शब्द नहीं। तो यही है। अब आगे वाला देख लीजिए एक बार, ये अयादि संधि। अब अयादि वाला 5 अंतिम नंबर का है, तो देखिए इसमें भी असमान स्वर का माजरा है। तो देखिए कैसे है, ये तो सब में लिख रहे हैं अ आ ई उ करके। अब देखिए लास्ट वाला जो है ए ए उ औ, इसमें अयादि वाले में यही आएगा लास्ट वाला ए ए उ औ। तो अब देखिए कैसे है, पहले देख लीजिए कि क्या सिस्टम है। ये संधि वाले शब्दों के बीच में अय आय अव आव देखने को मिलेंगे, कहीं देखेंगे तो यही सब मिलेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, इसका परिभाषा तो यही हो जाएगा सीधे कि ये या आय आए उसके साथ असमान स्वर आए तो वो हो जाएगा, मिलके जो बनेगा अयादि संधि हो जाएगा। जिस मतलब कि ये या आए ओ या आओ के साथ असमान स्वर आए तो जो बनेगा शब्द वो अयादि संधि से मतलब होगा। देखिए कैसे है, ए प्लस असमान स्वर तो अय हो जा रहा है, इसी पे बड़ा ए मतलब अय वाला अय हो गया, तो प्लस असमान स्वर असमांतर असमान है ना, असमान असमान है, यही वाला चीज़ है असमान वाला, असमान स्वर असमान ए और मतलब आय के साथ असमान स्वर आएगा तो आय हो जाएगा। जस्ट इसी में एक तिरछी मतलब एक मात्रा और बढ़ जाएगा आ वाला, और प्लस इसमें ओ आएगा तो असमान स्वर भी रहेगा, अव हो जाएगा, और लास्ट में आव आ जाएगा। मतलब अय आय अव आव। अब देखिए कि कहीं कहीं पहले जब क ख ग लिखते हैं तो जब य र ल व आता है तो पहले य आएगा, फिर य र ल व, तो इसमें भी आप देखिए पहले ये आ रहा है तो इसके साथ वाला य वाला आएगा, ना कि वो वाला आएगा, कि पहले ये आता है तो क जब लिखते हैं य व र ल वाले में पहले यह आता है तो य अय, जब ये बड़ा वाला होगा तो एक मात्रा बड़ा एक अक्षर मतलब आ का मात्रा बना दीजिए, आय का दीजिएगा, यह हो गया। इसमें जब इसमें बाद में आ रहा है तो इसमें य र ल व जब कहेंगे तो यह के बाद ही वह आता है, जब भी आता है तो इसमें अब हो जाएगा, इसके साथ असमांतर स्वर लगेगा तो ये आ हो जाएगा। तो यही मतलब है सिस्टम। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए जैसे ने धन अयन, ठीक, ने ए हो गया, ने धन अयन, बाद में असमान स्वर रहेगा, ये नहीं रहेगा कुछ दूसरा रहेगा या जो हो जाए, तो अयन हो गया, तो ने का क्या हो जा रहा है अय होगा। एक मात्रा के साथ कोई माजरा एक तिरछी के साथ वाले मतलब एक तिरछी वाले के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं जो य आएगा वो अ जो है य के साथ जुड़ेगा।
जब एक मात्रा जैसे सेदन अन तो शयन अय हो रहा है कि नहीं, इसमें अय हो रहा है कि नहीं। देखिए इसमें कह रहे हैं ना कि संधि वाले शब्दों के बीच में अय ये सब आएगा। देखिए दूसरा वाला देखिए इसके साथ वाला क्या उदाहरण, इसका उदाहरण यहाँ देखिए नय धन अक, ठीक। तो अय वाला मात्रा है तो इसमें अक है तो आयक, यहाँ से आय हो जा रहा है ना तो नायक, आय इसमें आ रहा है ना, बस यही हो गया। और एग्जाम्पल देखिए गय धनक गायक, आय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो दो तिरछी वाला हो रहा है। अब नय धनिका नायिका और गय धन इका गायिका, देखिए गय धन इका, यहाँ पे गय दो तिरछी वाला, गय धन इका गायिका, ये नय धनिका नायिका, यह वाला है ना, यह नायिका दो तिरछी रहेगा तो ये वाला हो गया। अब देखिए इसका सिस्टम देखिए यहाँ से, जैसे पो ओ का मात्रा है ना, पो धन अन असमान स्वर है, और औ आ रहा है ना पवन, इसमें औ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें फिर एक और एग्जाम्पल देखिए भो धन अन भवन, भो ये वाला ओ वाला ये हो गया, अन मिला के यहाँ पे औ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, औ पो धनित्र पवित्र। अब इसमें देखिए, अब इसमें तो आप मात्रा लगा ही सकते हैं ना, जैसे अभी हो जाएगा, लेकिन ये देखिए कि अभी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे आ होगा तो मात्रा बदल जाएगा तुरंत, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें अब अव जरूर, मतलब कि इसमें अव छुपा है, अव यही वाला चाहिए। अव वाले में देख लीजिए प धन अन असमान स्वर है, असमान स्वर है प, यहाँ पे अव का मात्रा वाला प, तो अब क्या बन रहा है, आव बना है, आव का मात्रा उच्चारण आएगा, आव यहाँ से हो गया कि नहीं, आव यहाँ से पावन हो गया, नौ औ वाले से नौ धन इक नाविक, आव हो रहा है कि नहीं, आव हो रहा है ना, यहाँ पे भाव धन उक आऊ भाऊ, मतलब यहाँ पे हो ना ऊ भाव धन ऊ, तो आव हो रहा है कि नहीं, आव कुछ यहाँ पे। तो यही है, यही तरीका है हमारा बताने का। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए ठीक है।